गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनल डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर। साथियों, हर इंसान के अंदर एक अनलिमिटेड पावर होती है, एक जबरदस्त सुपर पावर की तरह उसके अंदर एक शक्ति का भंडार होता है, जबरदस्त पावर होती है। दोस्तों, आज एआई के ज़माने में खुद की असली ताकत को पहचान करके आप अपनी जिंदगी को जिस मुकाम पर लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य मेरा यही है कि आप जिस क्षेत्र में भी हैं, जहां भी हैं, आप चाहे बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, मेरे दोस्तों, आज सोशल मीडिया के शिकार हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, कैरियर का चैलेंज फेस कर रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी है, तो मेरे दोस्तों, हर जगह आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। हर जगह, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कोई भी कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, हर जगह आपको ये वीडियो आपके जीवन में एक मिरर बनेगा, एक रोड मैप बनेगा, एक डायरेक्शन, दिशा दशा देने वाली शुरुआत होगी। दोस्तों, कल्पना करो, आज से 2030, कल्पना करो अभी हम 2026 में, 2030 में एआई ने हजारों नौकरियां बदल दी हैं, हजारों नौकरियां बदल गई। डिग्री वालों की लाइन लगी हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कमाई पहले से 10 गुना बढ़ चुकी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई पहले से 10 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुकी है। क्यों? क्या उनके पास कोई जादू है, कोई मिरेकल है? नहीं नहीं नहीं। क्या वे किसी और परिवार से आए हैं, किसी अमीर परिवार से आए हैं? नहीं नहीं। फिर क्या हुआ, क्या फर्क हुआ उनके लाइफ में? सिर्फ फर्क एक चीज का आया है, उन्होंने अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान लिया है, उन्होंने अपनी शक्ति को पहचान लिया, अपने टैलेंट को जान लिया, समझ लिया है। मेरे दोस्तों, हर इंसान के अंदर शक्ति हमेशा रही है, जब से उसका जन्म हुआ, जब से सृष्टि बनी है। शक्ति का मतलब लोगों पर राज करना नहीं, आपके पास कोई पावर, कोई पोजीशन आ गई, उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के ऊपर राज करो। नहीं, पावर का मतलब है अपनी जिंदगी के परिणामों को नियंत्रित करना, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। आपके हाथ में स्टीयरिंग, आप ड्राइवर है तो अपनी गाड़ी को नियंत्रण में रखना, ना कि अपनी गाड़ी से दूसरों की लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करना है। अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है और दूसरों को भी हमें बेहतर डायरेक्शन देना है। ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, आपका दायित्व होना चाहिए। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये नहीं है कि अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। समस्या यह है कि लोगों को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है, आपको अपनी पावर का अंदाजा नहीं है। मेरे दोस्तों, एआई नहीं, सोच सकारात्मक है तो एआई नहीं। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है, आज का हर युवा डर रहा है एआई आ जाएगा, एआई आ जाएगा, जॉब चली जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, सुनो, जब कंप्यूटर आया था तब भी लोग यही कहा करते थे, जब इंटरनेट आया तब भी लोग यही कहा था, जब मोबाइल आया था तब भी यही कहा गया था। लेकिन मेरे दोस्तों, सवाल एआई नहीं है, सवाल यह है क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो। सवाल एआई नहीं है, क्या आप नई चीज़ों को सीखने के लिए आप तैयार हो। आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे नई मशीन आती है, नया प्रोडक्ट लगाया जाता है, हम उसको भी सीखने तैयार नहीं होते। जो हमारी जीविका चला रहा है, जिसकी वजह से आज हमारा घर परिवार चल रहा है, हम उसको भी सीखने तैयार नहीं होते। सोचिए, अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको लिए हम क्या अपने नज़रिया रखते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या तुम सीखने तैयार हो, ये सवाल है। आज एआई को दुश्मन मत समझो, एआई को अपना कर्मचारी बनाओ। जो डर से, जो एआई के से डर रहा है वो पीछे जाएगा, और जो उपयोग कर रहा है वो आगे बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। मेरे दोस्तों, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसके साथ फैमिलियर हो जाइए। सक्सेस का सीक्रेट क्या, फार्मूला क्या है? मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने सक्सेस का फार्मूला शेयर कर रहा हूं। आप फैसला लीजिए, डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए। आज फैसले की घड़ी है, आपको आखिरकार चाहिए क्या। एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए व्हाट डू यू वांट, डिसाइड करिए, और उसके लिए फिर आप एक्शन लेना शुरू करिए। एक्शन लेना शुरू करिए और जो रिजल्ट आता है उसको नोटिस करिए, देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। और अगर मान लीजिए आपको उसमें वो आउटपुट नहीं आ रहा जो आप चाहते हैं, तो आपको अपनी अप्रोच बदलनी है, अपना दृष्टिकोण बदलना है।
जब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जब तक जो आप चाहते हैं। देखिए मिरेकल हो जाएगा, यही तो सक्सेस का सीक्रेट है। और क्या, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब फैसला करो आज, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, और उसके लिए कार्य करना शुरू करो, और उसमें जो रिजल्ट आउटपुट आ रहा है उसको नोटिस करो। और इसके साथ आप अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा तो अपनी अप्रोच चेंज। आप मान लीजिए नौकरी करते हैं, ठीक है, आप हर महीने 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं, ठीक है, ओके। आप उसके लिए सर ड्यूटी जा रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आपके खर्चे 75,000 के हैं, 1 लाख के खर्चे हैं। तो आप अगर वही नौकरी करते रहेंगे, वही आउटपुट आता रहेगा, क्योंकि तनख्वाह तो कितनी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उस नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ करने लग जाते हैं, फ्रीलांस करने लग जाते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं, तो आपने अपनी अप्रोच चेंज किया, अपना नजरिया दृष्टिकोण चेंज किया, तो आपकी इनकम बढ़ गई, आपका मन चाहा रिजल्ट आने लग गया। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं अभी नहीं कर सकते, तो आपको जॉब चेंज कर दीजिए, नौकरी बदल दीजिए, दूसरी जगह अप्लाई करिए, नई जगह जाइए जहां ज़्यादा सैलरी पैकेज मिले। ये तो जनरल उदाहरण दिया। इसी तरह हर क्षेत्र के अंदर है, हर फील्ड के अंदर है, जहां भी आपको जो आउटपुट चाहिए तो उस हिसाब से अपना अप्रोच तो करनी पड़ेगी। आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, आप जहां जाना चाहते हैं तो उधर आपको डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा, उधर की रोड पे तो जाना पड़ेगा, तभी तो पहुंचोगे। आप दिल्ली में है, दिल्ली से आपको मुंबई जाना, लेकिन आपने रूट पकड़ रखा दिल्ली से कलकत्ता वाला, तो आप तो कलकत्ता ही पहुंचोगे। लेकिन आपको जाना का बॉम्बे है, तो आपको बॉम्बे के रूट पे तो आना पड़ेगा ना। अब कलकत्ता होके भी आओगे तब भी आना तो बॉम्बे है, तो बॉम्बे का रास्ता पकड़ के ही आना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि कलकत्ता पहुंच के आप बॉम्बे पहुंच जाओगे, नहीं, आपको वहां से भी वहां आना ही पड़ेगा। इसी तरह आपके लाइफ में भी तो यही हो रहा है, जहां पहुंचना चाहते, जो रिजल्ट चाहते वो नहीं मिल रहा है, तो आपको डायरेक्शन तो बदलना पड़ेगा, नजरिया तो बदलना ही पड़ेगा, रास्ता तो बदलना ही पड़ेगा। जो कार्य अभी तक आप करते आए थे वही कार्य करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया। नया पाने के लिए, नया रिजल्ट हासिल करने के लिए नया कार्य तो करना पड़ेगा, नया एक्शन लेना पड़ेगा, नई अप्रोच लानी पड़ेगी, नया सब दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा साथियों। यानी आपको क्या चाहिए तय करिए और उसके लिए एक्शन लीजिए और रिजल्ट देखिए। जरूरत हो तो तरीका बदलिए, जरूरत हो तो तरीका बदलिए, तरीका बदलिए, लेकिन लक्ष्य मत बदलो, लक्ष्य मत बदलो, तरीका बदलो। आप दिल्ली से, मैं बोला बम्बई जा रहे हो, बाई रोड जा रहे हो, लेकिन रोड जिस रोड से जा रहे हो, हाईवे से जा रहे हो, वो हाईवे खराब है, उसमें एक्सीडेंट हो गया है, गड्ढे वड्ढे हैं और वहां पे जाम लगा। लेकिन आपको पहुंचना तो आप दूसरे रोड से जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, तीसरे रास्ते, चौथे रास्ते से, कहीं ना कहीं तो आपके लिए रास्ता मिलेगा। आपको पहुंचना, आपका डेस्टिनेशन क्या है, इसलिए कहते हैं तरीका बदल सकते हैं लेकिन लक्ष्य मत बदलो। हाँ, बाई रोड आप नहीं जा रहे, आप फ्लाइट से जाइए, बाई ट्रेन जाइए, बहुत सारे माध्यम में, बहुत सारे जरिया हैं, लेकिन आपका फोकस क्या है, बॉम्बे पहुंचना है। तो आपको लाइफ में कामयाबी चाहिए, तो यही फार्मूला हर सफल व्यक्ति अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है। जो भी किसी भी फील्ड में हो, हर आदमी यही फार्मूला अपनाता है। तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको भी इस फार्मूले को अपनाना पड़ेगा और जीवन में आगे बढ़ना। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत क्या है, कम्युनिकेशन। आज अगर आप बीमार हैं तो उसके लिए भी आपको उससे निकलने का रास्ता तो आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी शक्ति, पावर क्या है, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मेरे दोस्तों, कम्युनिकेशन आज के समय में पावर है, शक्ति है। आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का माध्यम कम्युनिकेशन है। आप अपने आप में कैसे बात करते हो, आप खुद के साथ कैसे बात करते हो, ये आपकी जिंदगी तय करता है। आप खुद के साथ क्या कम्युनिकेट करते हो, खुद के साथ क्या बातें करते हो, ये आपकी लाइफ की दिशा और दशा डिसाइड करता है। दोस्तों, अगर आप रोज कहते हैं, रोज सोचते हैं, रोज मैं नहीं कर सकता, मेरी बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो दोस्तों तो आपका दिमाग रास्ते बंद कर देता है, आपका दिमाग आपके रास्ते बंद कर देता है, क्योंकि आपने कहा मैं नहीं कर सकता, तो वो आप अगर कर दोगे तो आपकी इंसल्ट बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नहीं कर सकता है। तो अगर हो कैसे सकता है, तो आपने ही दरवाजा बंद करके रखा हुआ है, तो कोई आपके दरवाजे में कैसे आएगा। आपका दरवाजा है, खुलना आपको पड़ेगा। दोस्तों, आप कहते मैं नहीं कर सकता, तो हो कैसे सकता है। आप ही तो कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, तो हो कैसे सकता है, हो कैसे सकता है, कैसे हो सकता है। आपने तो कहा है, रोज कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो अपने आप से, क्या बातें कर रहे हो, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये आप किसी संस्थान में कार्य करते, मैं भी करता हूं, मैं भी सेवाएं देता हूं, मैं रोज देखता हूं कुछ लोग हैं हमेशा कमियों की बात करते हैं, ये खराब है, वो खराब है। ऐसा गलती उनकी नहीं है, उनकी लर्निंग ऐसी हुई है, उनकी
प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है। अब उनके साथ कभी कभी हम भी उस हादसे का शिकार हो जाते हैं, हमें भी उनकी हाँ मिलानी पड़ती है। ये है, इसलिए हमें इसके से बाहर निकलना है, हमें अपने कम्युनिकेशन को बदलना है, मतलब खुद के साथ। इसीलिए क्या करना है, अगर किसी चीज को बदल सकते तो बदलिए, नहीं तो आप उस सिचुएशन माहौल से निकल जाइए, नहीं तो आप भी उसका शिकार हो जाएंगे, आप भी उसके जैसे बन जाएंगे। मेरे कहावत भी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो साथियों, ये पुरानी चीजें जो हैं, ये 100% ऑथेंटिक के साथ बनाई गई, बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं। तो अगर आप रोज कहते मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो आप रास्ते बंद कर देगा। अगर आप कहते हैं कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे करूं, मैं करना चाहता हूं, कैसे कर सकता हूं, तो दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर, रास्ते देगा। वेयर देयर विल देयर इज वे। जहां 4000 रास्ते खुलते चले जाएंगे, 1000 रास्ते खुलते चले जाएंगे। कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, 1000 रास्ते खुलते चले जाएंगे। जो चीज आप सीखना चाहते हो उसके लिए बहुत सारे अवसर आने लग जाएंगे मेरे दोस्त। याद रखो, शब्द ऊर्जा है, वर्ड एनर्जी है, सब ऊर्जा है। ऊर्जा जिधर बहती है उधर आपका फ्लो जाने लग जाता है मेरे दोस्तों। कुछ हमें सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स जो होती हैं, 7 हाईली इफेक्टिव लोगों की आदतें, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ऐसी क्या चीजें होती हैं उनके अंदर जो वो आगे बढ़ जाते कामयाब। आप भी अपने अंदर उसको आदतों को ऐड करिए, इम्प्लांट करिए अपने अंदर, उन आदतों को अपनाएं। सबसे पहले वो जुनूनी होते, सबसे पहली आदत उनके अंदर पैसा होता है, जुनूनी होते हैं। आपको जुनूनी बनना है, आपको जुनूनी बनना है। दूसरा, विश्वास उनके अंदर होता है, जबरदस्त विश्वास का भंडार होता है, जबरदस्त विश्वास होता है। तीसरा, स्ट्रेटेजी, रणनीति के साथ काम करते हैं, रणनीति के साथ कार्य करते हैं। और वैल्यूज, मूल्य उनकी वैल्यूज होती हैं। पांचवा, वो एनर्जी, ऊर्जा से भरे हुए थे, जोशीले होते हैं, इंथुसियास्टिक होते हैं। और रिश्ते उनके बॉन्डिंग होती, जबरदस्त होती है। और उनका कम्युनिकेशन, संचार बहुत जबरदस्त। ये 7 पिलर उनके अंदर होते हैं। आप भी अपने अंदर इन पिलर को इंस्टॉल करिए और जबरदस्त तरीके से देखो मिरेकल होने लगे। इन 7 चीज़ों में महारत हासिल कर ली जिसने, तो सफलता लगभग तय, 100% आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों, गारंटेड निश्चित है। ये 7 चीज़ों के ऊपर महारत हासिल कर लीजिए। सोशल मीडिया का एडिक्शन, सोशल मीडिया के एडिक्शन से आपको मुक्ति पानी है मेरे दोस्तों। आज का युवा जानकारी से भरा हुआ है लेकिन एक्शन से खाली है, जानकारी से भरा हुआ है लेकिन एक्शन से खाली है मेरे दोस्तों। हमें एक्शन से भरना है, जानकारी तो बाई प्रोडक्ट आ जाएगी दोस्तों। एक्शन से भरना है। 100% मोटिवेशनल आपने वीडियो देखी लेकिन एक्शन 0 है। 100 आपने यूट्यूब में जा करके बहुत कुछ खोजबीन करी, इंस्टा पे गई, सब कुछ किया, करिए, मना ही नहीं, लेकिन एक्शन तो लीजिए, एक्शन तो लीजिए। आप घर में बहुत सारी किताबें ला के रख दी, पढ़ना तो शुरू करिए, उसके ऊपर कार्य करना तो शुरू कर दीजिए। बहुत जगह विजिट करके आए, बहुत सारी यात्राएं करी, वहाँ से क्या सीखा उसको इम्प्लीमेंट तो करिए मेरे दोस्तों। नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। इसलिए नॉलेज ज्ञान का है, जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक वो आपके काम नहीं आएगा। आज चैलेंज क्या है, 1 घंटा रील आप कम कर दीजिए, 1 घंटा ज़्यादा स्किल शुरू करिए। आज से शुरू तो करिए, अभी से करिए दोस्तों। फियर को फ्यूल बनाइए, डर को फ्यूल बनाइए, फियर को फ्यूल बनाइए, डर को ऊर्जा बनाइए, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी का स्रोत बनाइए। लोग असफलता से डरते हैं, लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन असफलता दुश्मन नहीं है। सक्सेस के पीछे फेलियर खड़ा होता है। हर सफल इंसान के पीछे फेलियर का बहुत बड़ा रोल होता है। जितने भी कामयाब लोग सफल हुए हैं वो हमेशा बहुत बार फेल हुए, बहुत बार फेल। कहते गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो मैदान जंग में वही गिरता है जो सहसवारी करता है। खाली घुटनों पे चलने वाला कभी घुड़सवार नहीं बन सकता है। बच्चा बार बार गिरता है, उठता है, बार बार गिरता है, उठता है, बार बार गिरता उठता है और खड़ा हो जाता है, चल देता है। हम सब लोग उसी फेस से निकल के आए हैं मेरे दोस्तों। याद रखिए, याद रखिए, हर सक्सेस के पीछे फेलियर खड़ा है। कॉर्नेल सैंडल 1000 बार से ज्यादा उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया गया था, 1000 बार से ज्यादा। थॉमस एडिसन अल्वा कितनी बार फेल हुए थे मेरे दोस्तों। KFC बना, बल्ब का आविष्कार हुआ मेरे दोस्त। ये 1-2 उदाहरण दिए, ऐसे बहुत सारे हजारों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है। याद रखिए, फ्यूचर नहीं होता है,
फीडबैक होता है, फ्यूचर नहीं होता है, फेल्योर नहीं होता, फीडबैक। फ्यूचर में जो भी है होगे, बनोगे। दोस्तों, लाइफ में आज जो भी आपके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी असफलताएं हुई हैं, जो भी आपके लाइफ में फेल्योर हुए हैं, उससे आप फीडबैक लो, सीखो, क्योंकि जो सीखोगे वही आपका फ्यूचर बनेगा, जो लर्निंग होगी वही आपका भविष्य बनेगा। आज आप असफल हुए, उस असफलता से आपने क्या सीखा? इसलिए कहते हैं लाइफ में कोई फेलियर नहीं होता है, कोई फेलियर होता ही नहीं है। आप फेलियर को फ्यूचर मत बनाइए। मैंने क्या बोला? अपने फेलियर को फ्यूचर मत बनाइए, फेलियर को फीडबैक बनाइए, क्योंकि वही फीडबैक आपको एक नए जोश जुनून के साथ आपको तैयार करेगा और वही आपका फ्यूचर बनेगा, वही आपका फ्यूचर बनेगा। इसलिए हर फेलियर आपका फीडबैक होता है, हर गलती हमारे लिए लर्निंग होती है। अपने शारीरिक पावर, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने शारीरिक भाषा की पावर को समझिए। आप जो कम्युनिकेट करते हो उसमें 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर तुम उदास बैठे हो तो जो दिमाग भी उदास होगा, आप ढीले ढाले बैठे हो, आपका दिमाग उदास हो जाए। आप डल हो, आपका सब भाव डल हो जाएगा। आपकी फिजियोलॉजी डल है तो आपकी साइकोलॉजी डल हो जाएगी। दोस्तों, सीना तान कर चलोगे, कॉन्फिडेंस से बैठोगे, आत्मविश्वास से बैठोगे तो दिमाग मजबूत होगा, बुलंद होगा। बुलंद हौसलों के बुलंद मालिक बनो। इसलिए चेंज योर फिजियोलॉजी। जब आपकी फिजियोलॉजी बदलती है तो आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है, आपका आचार व्यवहार बदला, सब बदल जाता है। इसलिए अपनी फिजियोलॉजी, अपनी शारीरिक भाषा पे अपने लगाम रखिए। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, वो बीमार होते हैं, बीमार दिखने लग जाते हैं, बीमार जैसा माहौल बना लेते हैं। आप बीमार होते हुए अपने आप को बीमार क्यों मानते हो? आप बीमार नहीं हो, आपके बॉडी के किसी हिस्से में थोड़ा सा चैलेंज आ गया, आपका वो हिस्सा में प्रॉब्लम है, आप बीमार नहीं हो। आपने बिस्तर पकड़ लिया कि मैं बीमार हूं, आप बीमार नहीं हो भाई। आपको खांसी जुकाम हुआ है, आप बीमार नहीं हो। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपका पेट में दर्द हो रहा है, आप बीमार नहीं हो। आपके सर में हेडेक हो रहा है, आप बीमार नहीं हो। आपकी कहीं सर्जरी हुई, आप बीमार नहीं हो। आपके कोई बेड सोर है एक हिस्से में, आप बीमार नहीं हो। क्यों आपने बीमार मान लिया है? आपका पूरा शरीर उसका शिकार हो जाता है, पूरा शरीर शिकार। मैं देखता हूं हॉस्पिटल में, कहीं भी जाओ, मैं बीमार। अरे आप बीमार नहीं हो, आपके बॉडी के किसी एक पार्ट में कोई थोड़ी चैलेंज, आपके घर के किसी कोने में सीपेज आ रही है तो क्या बोलोगे? मेरा पूरा मकान खराब है। और आपके घर के किसी मकान के किसी हिस्से में सीलन आ गई है या वहां कोई खराबी, हम उसको रिपेयर कर, पूरे मकान को तोड़ के रिपेयर थोड़ा कराते हैं, पूरे मकान को खराब थोड़ा बनाओगे। या मैं मिस्त्री आता है, जो कारीगर आता है, बोले मेरा पूरे मकान को ठीक कर दो। अरे नहीं, जहां खराबी हुई तो आपके बॉडी के अंदर भी बीमारी नहीं है। आप केवल बॉडी के किसी शरीर के किसी ऑर्गन में, पर्टिकुलर किसी हिस्से में थोड़ा चैलेंज आ गया। हम क्या, मरीज तो खुद अपने साथ ऐसा बोलने लग जाता है, दूसरे लोग भी बोलते हैं वो बीमार, बिस्तर पर लेटे लेटे वो बीमार ना होते हुए भी उसको बीमार बना देते हैं। यही कम्युनिकेशन तो हो रहा है। अपने आप से पूछिए। मैं तो मेडिकल फील्ड में हूं, मैं तो रोज ये देख रहा हूं। ड्यूरिंग द कोविड मैं मोटिवेशन फील्ड से हूं और काफ़ी साल मैंने कंप्लीटली मेडिकल लाइन को छोड़ के ट्रेनिंग फील्ड में था, लेकिन किसी कारणवश जब थोड़ा ये कोविड का दौर आया तो 2-3 महीने घर बैठना पड़ा। फिर हमने रीज्वाइनिंग अपनी मेडिकल लाइन में कम बैक किया। उस टाइम हमने अपने वार्ड में जहाँ हमारी सेवाएं होती 100% रिकवरी रेट रखा। तो उसका कारण सिर्फ ये था, मैं पेशेंट को एम्पावर करता था, मोटिवेट करता था, हौसला बढ़ाता था, उनके अंदर वो जज्बा भर देता था, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें ठीक होके जाना है। सिर्फ 10 दिन बाद तुम यहाँ से निकल के चले जाओगे। और 2 से 3 दिन के अंदर उनके अंदर मिरेकलस बदलाव होता था और 100% ठीक होकर के चले जाते थे। मेरे दोस्तों, ये तो हमने प्रैक्टिकल फेस किया है। वो जगह जहां सेवाएं मैं दे रहा था, आज भी अपनी जिम्मेदारी का वहन करता हूं जितना हो सकता है मेरे दोस्तों। इसलिए अपने आप को हमेशा एम्पावर करके रखो, अपनी साइकोलॉजी फिजियोलॉजी पे लगाम लगा के रखो। आप ये मत बोलो मेरी लाइफ में हाँ आर्थिक समस्याएं हो सकती, ये मत बोलो मैं बहुत तरह आर्थिक रूप से अरे मेरे थोड़ा सा चैलेंज चले, एक जगह को थोड़ा अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, अभी थोड़ा सा चैलेंज आ रहा, ठीक हो जाए। बस अपनी साइकोलॉजी बदलिए मेरे दोस्त, बदलिए। आज किसी चैलेंज से फेस करें तो आज के चैलेंज को डिस्कस करके उससे निकल जाइए। हमेशा उसमें उलझे मत रहिए, हमेशा अपने साथ कम्युनिकेशन को बदलिए मेरे दोस्तों। पॉजिटिविटी लेके आइए, इसलिए अपनी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी को बदलिए। इसलिए हमेशा सीना तान कर चलना है, दिमाग मजबूत होगा, शक्तिशाली बनेगा। लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाइए, फिजियोलॉजी होने हैंडशेक करिए, लगे कोई हाथ मिला रहा, आपके पूछते हैं हाउ आर यू, आप क्या बोलते हैं? आई एम फाइन, ठीक है, नो, लेकिन क्या बोलना है? हाउ आर यू? आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम टेरिफिक, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव। मैं जबरदस्त हूं, मैं टनाटन हूं, मैं बिंदास हूं, चक दे पट्टे। दोस्तों
हमेशा अपनी पॉजिटिविटी साइकोलॉजी को बदलिए, हमेशा जोश जुनून से भरे, हमेशा बोले आई एम टेरिफिक, आई एम ब्रिलियंट, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम करेजियस, आई एम डायनामिक, आई एम जीनियस। अपने अंदर वो बदलाव, फिजियोलॉजी बदलिए ना, हमेशा जोश जुनून से भरे रहिए। इसलिए दोस्तों सीधे खड़े हो, तेज चलिए, गहरी सांस लीजिए, अपने अंदर जोश जुनून लाइए, हमेशा युवा बन के रहिए। नए नए जो कपड़े पहनते जोशीले यंगस्टर के कपड़े पहने तभी तो यंग लगेंगे। आपने बूढ़े कपड़े पहन के बूढ़े लोग, जवान रहिए, हमेशा यंग बन के रहिए, जोशीले बन के रहिए, तभी तो जोश दिखेगा। आप अपने अंदर एक जज्बा लेके आइए, एक ऑरा लेके आइए, एक क्रिएटिविटी लेके आइए, एक डायनामिज्म लेके आइए। जो आप होगे वही तो कर पाओगे। ढीले होकर के ढीले कार हो गए, आप मजबूत रहोगे तो मजबूत कार कर पाओगे। मेरे दोस्तों, करियर और मनी के बीच बैलेंस बनाना है। 2026 में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? स्किल में है, स्किल में है। स्किल, टॉप स्किल कौन कौन सी है? एआई स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग की है, वीडियो एडिटिंग की है, पब्लिक स्पीकिंग की है, सेल्स की है, कंटेंट क्रिएशन की, लीडरशिप, ये सारी मॉडर्न स्किल, इनमें इन्वेस्ट करें, इसके अंदर जाइए। आजकल वो टाइम चला गया, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, एआई, ये सब चीजें ठीक है अपनी जगह, लेकिन अभी इनमें आइए। आजकल बहुत सारे जो हाईली प्रोफेशनल लोग भी अपने आप को इधर डाइवर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने कैरियर में बदलाव लेके आ रहे हैं। आप क्यों पीछे रह रहे हैं? आप भी अपने अंदर लेके आइए बदलाव। डिग्री जरूरी है, लेकिन स्किल उससे ज्यादा जरूरी है, स्किल उससे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं, मेरे फ्रेंड हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं खुद ही हूँ। आप पर डिग्री नहीं भी हुई चलेगा। मैंने अभी मास्टर अभी कंप्लीट करी, 52 ईयर में आकर के मैंने अपनी मास्टर कंप्लीट करी है पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और साइकोलॉजी में। इस उम्र में कंप्लीट करी है, क्योंकि स्किल के बलबूते मैं यहाँ तक पहुँचा। हाँ, उससे पहले और भी काफ़ी सारी डिग्रियाँ ली, ऐसी बात नहीं है, पर वो करते करते, काम करते करते, मैं नेचुरोपैथी का 3 ईयर का डिप्लोमा है, नर्सिंग का डिप्लोमा है, आप मेरे पास वैद्य विशारद आयुर्वेदन का डिप्लोमा है, मेरे पास ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, और बहुत सारे डिप्लोमा लिए, सीखे हैं। लेकिन साथ साथ मेरे दोस्त स्किल मैंने बहुत सारी सीखी, अभी भी सीख रहा हूँ, नई नई स्किल सीखता हूँ। नया जो भी होता सीखने का प्रयास करता हूँ, और आज जो भी हूँ मैं स्किल के बलबूते पे हूँ। आप तक अपनी बात पहुँचा पाना उसी का नतीजा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आज से अभी से अपने स्किल को प्रकार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर अनलिमिटेड पावर जो है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? आज से शुरू करिए। अगले 90 डेज का अपना एक गोल बनाइए। 30 मिनट डेली हम क्या करेंगे? रीडिंग पे काम करेंगे, 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, 30 मिनट या 1 आवर कोई स्किल के ऊपर लगाएंगे, 1 आवर आप 10 to 15 मिनट मेडिटेट करेंगे, और आप जर्नल राइटिंग लिखना शुरू करेंगे, और सोशल मीडिया को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। डेली अच्छे अच्छे गोल रिव्यू करेंगे। देखिए, ये आपने अगर बनाया 90 डेज में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। 100% आपकी लाइफ में आउटपुट मिलने 90 डेज के बाद में आपकी सोच बदल जाएगी। फिर आप जहाँ भी जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, किसी भी तीर्थ यात्राओं में जाओ, मिरेकल हो जाओ, वो भी खुश हो जाएंगे। जिस गुरु के पास जाओगे उसका चेला शक्तिशाली है, खुशहाल है, कामयाब है, गुरु भी खुश होंगे। जिस दरबार में जाओगे, जहाँ माथा टेकोगे, जहाँ भी यात्रा करने जाओगे, वहाँ भी खुशहाली का वातावरण होगा, क्योंकि आप जो जुनून से भरे हुए जा रहे हो, वहाँ के लोगों में ऊर्जा भर दोगे, वहाँ के लोगों में जो जज्बा पैदा कर दोगे, हर जगह की महिमा बढ़ जाएगी। आपकी खुशी इस बात की गवाही होगी। अगर आपकी खुशी किसी और का मोहताज है तो यकीन मानिए गम कहीं आसपास है। इसलिए मेरे दोस्तों, गम नहीं, हमें अपनी खुशी अपने आप पर डिपेंड करनी है। हम अपनी वजह से खुश हैं, किसी और की वजह से नहीं है। इसलिए हाँ, हमेशा जोश जुनून से भरे रहिए, एक्साइटेड बन के रहिए, डायनामिक बन के रहिए। दोस्तों, तुम गरीब पैदा नहीं हो सकते हो सकते हो, गरीब पैदा हो सकते हो। मैंने क्या बोला? तुम गरीब पैदा नहीं हो सकते, 100% नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप चाहो आज से अभी से उस सोच को बदल दो। आप हुए नहीं हो, वो तो सिचुएशन, हालात जैसे थे। आज यहाँ से आप दृष्टिकोण बदलिए, नजरिया बदलिए। आज यहाँ से आप अपनी सोच को बदलिए, साइकोलॉजी को बदलिए। जब साइकोलॉजी बदलेगी, रियलिटी बदल जाएगी। दोस्तों, तुम गरीब पैदा हुए हो सकते हो, लेकिन गरीब मरना नहीं है। जैसे हो वैसे नहीं रहना है, जैसे हो वैसा नहीं रहना है, नहीं रहना है। बस बहुत हो गई, आज इधर से निकलना। हमने इसका खुद उदाहरण हो, हमने भी बहुत
पापड़ बेले, बहुत वो दौर झेला है, किल्लत की ज़िंदगी झेली है, एक एक पैसे के लिए, एक एक रुपए के लिए तरसते थे। लेकिन मुझे याद है फीस के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते, लेकिन हमने फैसला लिया, नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब बहुत हो गया। और जब हमने फैसला लिया, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे हमने काम किया, सेवाएं दी हैं। जिस समय जब आवश्यकता थी, जैसी तो उस हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। मुझे भी याद है हम डोडो हॉस्पिटल में कई साल ड्यूटी करी है, कई साल। फिर भी हमारे चैलेंज रहे, हम बाहर फॉरेन गए, वहाँ से अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर किया, तब आज आकर के हम अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं। और अभी भी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी है, अपने आप को लगा के रखा है। नए नए चैलेंज, ऐसा नई नई चुनौतियाँ आती हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करता हूँ, नई चीज़ों को सीखता हूँ। अभी मैं अपने आप को AI में और भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ और अंदर लेके जा रहा हूँ। मैं 1 ईयर का AI का डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, उसको कर रहा हूँ। तो जो भी आता है आप सीखिए, नई नई चीज़ें सीखिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मेरे दोस्तों, तुम्हें सपोर्ट ना मिला हो कोई बात नहीं, तुम खुद अपना सपोर्ट करना क्यों नहीं सीखते? आप खुद अपने सपोर्ट क्यों नहीं बनते? आपको दीपो भवा, अपना दीपक अपनी सांसों से जीना शुरू करिए। आपकी सांसें चल रही, इसलिए आप चल रहे हैं। इस रियलिटी को स्वीकार करिए। खाली सांसों का विज्ञान नहीं, ये अपने जीवन का विज्ञान है, क्योंकि आप जिंदा है, क्योंकि आपकी सांसें चल रही हैं। तो हर कार में भी उसी चीज को, उसी फार्मूले को क्यों नहीं अप्लाई करते हो? तुम्हें सपोर्ट ना मिला, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन खुद को सपोर्ट करना सीख सकते हो ना। आपको नहीं मिला, आप खुद अपना सपोर्ट करो, दूसरों को सपोर्ट करना सीखो। जो दोगे वही तो मिलेगा। कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आपको नहीं मिला, क्या आपने दिया था लोगों को? आपने कितने लोगों को सपोर्ट किया है? आपने कितने लोगों की मदद की है? आपने कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाई है? जो दोगे वही आएगा। सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही आएगा। AI दुनिया बदल देगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। उससे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें खुद को बदलना होगा। आपके अंदर एक बहुत असीम ऊर्जा का भंडार है, और वो बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। कहावत है पुरानी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, सुख शांति समृद्धि कामयाबी का खजाना आपके अंदर है। आपके अंदर है तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी असली पावर। यही तो शक्ति है। ये सब कहीं बाहर नहीं है, ये तो आपके पास है। ये आपके तो सबसे बड़े भंडार है। यही तो आपकी ऊर्जा का पावर हाउस है। अनलिमिटेड पावर हाउस आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी आदतें, यही तो असली पावर है। यही तो सबसे शक्ति। कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनवाए, यही तो कुंडल है, कस्तूरी यही तो है। आज तक शायद तुम्हें किसी ने समझाया नहीं इसके बारे में। आप गुरुओं के पास जाते हो, वो कहते ये करो वो करो, आप करते हो फिर भी। अरे आपकी पावर से आपको मुलाकात करा दे, सबसे बड़ा गुरु वही है। सबसे बड़ा मसीहा, सबसे बड़ा मालिक वही है। सबसे बड़ा पैगंबर वही है। सबसे बड़ा वाहिगुरु, सबसे बड़ा जीसस, सबसे बड़ा भगवान वही है, जो आपसे मुलाकात करा दे, आपकी शक्तियों से आपको रूबरू करा दे, आपको आप बना दे, आपको लाजवाब बना दे। उसी के दर पे चला जाना, उसी से झुक जाना, उसके पैर छू लेना, पकड़ लेना, और उसके दर पे मत्था रगड़ देना, जो आपको आप बना दे, आपसे आपकी मुलाकात करा दे। फिर जो भी, कोई भी किसी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में कोई हो सकता है। आप उसके पैर पकड़ लेना, उसके गले लग जाना। वो आपका भाई हो सकता है, आपकी माता हो सकते, पिता हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके कोच हो सकते हैं, आपके भगवान हो सकते हैं, जिनको आप मानते हैं। कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं मेरे दोस्तों, कोई भी हो सकते हैं। जिसकी भी आप पूजा करते हैं, कोई भी हो सकते हैं दोस्तों। आज फैसला करो, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा, मैं एक्शन लूंगा, मैं अपनी पावर को जगाऊंगा, मैंने छुई शक्तियों से अपने आप को रूबरू कराऊंगा। मेरे दोस्त याद रखो, याद रखिए, जो इंसान अपने दिमाग और शरीर को नियंत्रित करना सीख जाता है, जो इंसान अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। जो माइंड और बॉडी का कंट्रोल सीख जाता है, जो माइंड बॉडी का मास्टर बन जाता है, माइंड बॉडी का बैलेंस बना लेता है और माइंड बॉडी को अलाइनमेंट कर लेता है, उसके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती। दुनिया की कोई पावर, कोई भी शक्ति बिलो द अर्थ, सूरज से नीचे, सूरज से ऊपर,
इस ब्रह्मांड में कोई भी पावर उस इंसान को दबा नहीं सकती, झुका नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जब माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट हो जाता है, आपकी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी का अलाइनमेंट हो जाता है, फिर देखिए मिरेकल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, लोगों तक शेयर पहुंचाइए, लोगों को जिम खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाइए। अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी शक्ति से रूबरू हो जाइए, अपने अंदर छिपी हुई पावर को पहचानिए, अपने अंदर सोए हुए एक जबरदस्त प्रतिभा को पहचानिए, उस शक्ति से रूबरू हो जाइए। जैसे कि हनुमान जी की शक्ति को एहसास कराया था जामवंत ने, हमारा प्रयास भी है कि आपकी शक्ति से आपको रूबरू कराएं। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइए, जुड़िए, हो सकता उसमें मैं आपकी शक्तियों को जगाने में अपनी भूमिका निभा पाऊँ, मैं आपके जीवन का जामवंत बन पाऊँ, मैं आपके जीवन का मेंटोर कोच बन पाऊँ, मैं आपके जीवन का दोस्त बन पाऊँ, मैं आपके जीवन का मार्गदर्शक बन पाऊँ। आइए हम आह्वान करते हैं और इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, लोगों को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।